हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती थी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। यहाँ पे हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा विकल्प इससे सही है। जैसे कि देखिए, नीली व्हेल। नीली व्हेल कहाँ रहती है? सागर में। ठीक है। अब उसी तरह से आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, स्थल दे रखा है हमारा। स्थल में यहाँ पर कौन रहता है? कछुआ, मछली, हाथी या हरी व्हेल। तो देखिए, कछुआ, मछली, हरी व्हेल ये सब पानी में रहने वाले जानवर हैं, जबकि यहाँ पे हाथी जो है वो स्थल में रहने वाला है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अरक्तता का संबंध रुधिर से। अरक्तता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अरक्तता वह अवस्था होती है या फिर वो सिचुएशन होती है जब हमारे ब्लड में जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि आरबीसी जो होते हैं हमारी, वो खत्म हो जाती हैं। तो वहां पे ये सिचुएशन पैदा होती है। सेम उसी तरह से अराजकता कब आती है? अराजकता आती है जब शासन या नियंत्रण का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कठोर का शेल से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कठोर का शेल से है, यानी कि पहला पद दूसरे पद की क्या है? गुण बता रहा है। यानी कि शेल कैसा होता है हमारा? कठोर होता है। कोमल क्या होता है? सीसा, कांच, कागज, स्पंज या फिर शीशा। तो यहाँ पे देखिए, कोमल जो होता है वो है हमारा यहाँ पे स्पंज, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है DHLPBDFG। अब देखिए, यहाँ पे इसका देखिए क्या रिलेशन बनकर आ रहा है। BDFH। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम D से जाएं यहाँ पर B की तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -2, यानी कि 2 पीछे आना पड़ेगा, 2 शब्द पीछे। अब H से आते हैं तो H से 4 कितने नंबर पे आता है? -4 करने पर। C से F यहाँ पर कितने पर? ये L है। L से F हमारा कितना आएगा जब हम -6 करेंगे। और P से हम H कैसे आएंगे जब हम -8 करेंगे। यानी क्या सीरीज चले? 2 4 6 8, हमें ये माइनस करने हैं। सेम उसी तरह से देखिए, यहाँ पे दे रखा है FLRX। तो F से -2 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा यहाँ पर? देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप 2 की सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन लेके चलेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। आपको यहाँ पे दूसरी सिचुएशन लेके चलनी पड़ेगी, वो है यहाँ पर -3। आप -3 करिए, क्या निकल कर आया है यहाँ पर आपका? C। ठीक है। और L से आप -6 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा F। 8 से -9 करेंगे तो आएगा I। और x से करेंगे -12 तो आपका यहाँ पे निकल कर आएगा L। यानी कि आपका आंसर निकल कर आएगा C, F, I और L। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसमें आपका चलना था 2 4 6 8 की सीक्वेंस, और यहाँ चलना है आपका 3 6 9 एंड 12 की सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट आते हैं DIMP। DIMP से CJLQ किस तरह से आया? देखिए, DIMP 6JLQ। D से C आता है जब हम -1 करते हैं। I से J आता है जब हम +1 करते हैं। M से L आता है जब अगेन -1। एंड P से Q आता है जब हम +1, यानी कि प्लस और -1 करना है। उसी तरह से देखिए, UWZA। U से अब हमें क्या करना है? -1, तो क्या आएगा? T। W से +1 करना है तो X। और Z से यहाँ पे -1 करना है तो Y। एंड B, A से यहाँ पर हमें करना है +1 तो आएगा हमारा B। तो ये हो जाएगा TXYB। तो देखिए, यहाँ पे TXYB हमारा आंसर है, गिवन है क्या? यस। देखिए, ऑप्शन यहाँ पर TXYB, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है ABDHCFHP। तो देखिए, ABDHCFHP। अब A से यहाँ पे हमारा C कैसे आया? +2 करने पर। B से F आया हमारा +4 करने पर। D से H आया +4 अगेन।
+8 करेंगे, H से +8 होगा तो आएगा हमारा P, यानी कि +2 4 4 8 2 4 4 8 की सीक्वेंस चल रही है। तो देखिए यहाँ पर हमें J दे रखा है, J से +2 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारा L। फिर हम K से यहाँ पर करेंगे +4 आएगा हमारा O, M से करेंगे +4 आएगा हमारा Q, एंड Q से +4 करेंगे 8 करेंगे, सॉरी 8 करेंगे तो आएगा यहाँ पे हमारा Y, तो होगा हमारा LOQY। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है IJKL, IJKL, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए STUV, तो ये सारे तीनों हमारे सीक्वेंस में है, IJKL STUV, तो आप ऐसे लगे MNOP, और यहाँ पर देखिए MNOP से यहाँ पर WXYZ, ये हमारी सेम सीरीज बनकर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न प्रत्येक प्रश्न में दिए गए संबंधित विषम शब्द संख्या अक्षर हमें देखने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है गौरैया, किलकिला, बुलबुल और चमगादड़। तो देखिए गौरैया, किलकिला, बुलबुल को छोड़कर जो हमारी चमगादड़ है वो स्तनपायी है, यानी कि ये अलग है इन तीनों से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे डिफर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है डुबकी, खाई, नहर, नाली। बाकी सारी चीजें क्या है जहाँ पे पानी एकत्र होता है, जबकि डुबकी एक अलग चीज है। आप उस जो भी आपके जो पानी के साधन दे रखे हैं आप उसमें डुबकी लगा रहे हो, वो अलग वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 206, 125, 27 और 8। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 206 को छोड़कर बाकी सब क्या है, बाकी सब एक दूसरे के स्क्वायर हैं, या फिर हम क्यूब भी बोल सकते हैं। ये हमारा किसका है, ये हमारा 5 का क्यूब है, ये हमारा किसका है 3 का क्यूब है, और ये हमारा 2 का क्यूब है, जबकि 206 किसी का क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है झोपड़ी, खत्ता, घुड़साल और बैरक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे खत्ता, घुड़साल और बैरक को छोड़ के झोपड़ी जो है वो छोटे भवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि खत्ता एक बड़ा विशाल भवन होता है जहाँ पे अन्न रखा जाता है। कभी कभी खत्ते में पशुओं को भी रखा जाता है। घुड़साल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, और बैरक जहाँ पे सैनिक रहते हैं या सैनिकों को रखा जाता है, ठीक है। जबकि झोपड़ी जो है एक छोटे से भवन को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी सारी चीजें एक बड़ी सेना या बड़े विशाल भवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन ए डिफर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है गैलप, सिंह, एल्बिनो और क्रैब। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एल्बिनो को छोड़कर बाकी सभी शब्द स्वर जो हैं उसमें व्यंजन की संख्या स्वर की संख्या से कम है, जबकि एल्बिनो में क्या है, जो हमारे स्वर हैं और जो व्यंजन है उनकी संख्या बराबर है। देखिए यहाँ पे स्वर एल्बिनो में 3 है और व्यंजन भी 3 है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपको कोई और लगता है इसमें तो आप जरूर बताइएगा कि इसमें ये वाला भी लॉजिक हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लॉजिक भी होते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा लॉजिक लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है दल, मंडली, सेना और चींटियां। तो देखिए फ्रेंड चींटी जो है एक छोटा जीव है, जबकि बाकी सारी चीजें क्या है एक समूह को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे दल बहुत सारे लोगों का दल होता है, मंडली जिसमें अगेन बहुत सारे लोग होते हैं, सेना जिसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, तब उसे सेना कहा जाता है। जबकि चींटियां क्या है, कोई एक जानवर को रिप्रेजेंट कर रही है, और चींटियों में कुछ चींटियां हो सकती हैं, लेकिन ये चींटियों में हम ये नहीं कह सकते, चींटियों का झुंड बोल सकते हैं हम, जिसमें बहुत सारी चींटियां होती है, लेकिन यहाँ पे चींटियां हैं, ठीक है। तो 2 चींटियां भी हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे डिफर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है EMNTIRSL। अब देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से इसका सिक्वेंस है। देखिए यहाँ पर OKSJ एंड VGTN, यहाँ पे VGTN को छोड़कर बाकी सब क्या है, सभी में बाएं से पहला अक्षर क्या है, स्वर है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर E हमारा स्वर है, I हमारा स्वर है, O हमारा स्वर है, जबकि यहाँ पे G के आगे V जो है वो स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिफर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए हमें ये सीरीज दे रखी है जिसमें दे रखा है
1 2 4 5। तो देखिए आप इस तरह से देखिए, आप इसको डिवाइड कर लीजिए 2 पार्ट में, सब सीरीज को, ठीक है, 2 2 पार्ट में। अब देखिए 1 में 1 ऐड किया 2 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया, 6 में 1 ऐड किया 7 आ गया, 14 में 1 ऐड किया 15 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 8 में 1 ऐड किया 9 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये सब सीरीज सही चल रही हैं, लेकिन ये सीरीज अलग है। देखिए 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया, लेकिन 10 में 1 ऐड करके यहाँ 11 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 दे रखा है, इसलिए डिफर है, इसलिए ऑप्शन से यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 to 19 से निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम में पूरा करें। देखिए हमारा यहाँ पे है सीरीज STUWXY एंड ABC। तो देखिए STU फिर आता है V, उसको स्किप करके फिर लिखा गया है V के बाद WXY, Y के बाद Z को स्किप किया गया है, फिर लिखा गया है ABC। अब C के बाद स्किप क्या करेंगे D, अब D को स्किप करेंगे तो क्या आएगा DEF और G। देखिए EFG हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। EFG जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है A3EF5JK7O। तो देखिए यहाँ पे A दिया हुआ है, उसके बाद 3 दिया हुआ है। अब A और 3 कैसे आया, ABCDE, ठीक है। अब ए आ गया, सी का नंबर यहाँ पे 3 दे दिया और एफ आ गया, ई आ गया, ई के बाद FGHI जे यहाँ पे क्या आ गया, ये 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एफ दे दिया, GH एंड I। अब यहाँ पे H का नंबर हमारा 5 नहीं आ रहा, तो इसके लिए यहाँ पे हम ये मानेंगे कि यहाँ पे नंबर्स इनके अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं। तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए F और J आया है यहाँ पे E के बाद, EFJK। O के बाद क्या आएगा, O के बाद आएगा यहाँ पे P। ठीक है, अब यहाँ पे P आएगा और यहाँ पे P के बाद देखिए 3 4 छोड़ के 5, 6 को स्किप करके 7, 8 को स्किप करके क्या आना चाहिए 9। और उसी के अकॉर्डिंग अब बाद में देखिए तो P9 हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है, P9 आ रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जी से। देखिए जे हमारा आएगा क्या करने पर, +3 करने पर। जे से एन हमारा निकल कर आएगा क्या, +4 करने पर। एन से एस आएगा हमारा +5 करने पर। अब यहाँ पे 3 4 5 की सीरीज चली, यानी हमें 6 लेना होगा, तो एस से +6 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा वाई। उसी के अकॉर्डिंग देखिए JUR, अब ये रिवर्स में चल रहा है, तो देखिए जे एक्स से यू आएगा -3, यू से आर लेकर आएंगे अगेन -3, आर से ओ लाएंगे अगेन -3, एंड ओ से -3 करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, -3 करेंगे तो एल। तो ये हमारा निकल कर आएगा वाई एंड एल। देखिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं BATEATHAT। तो देखिए ये क्या सीरीज चल रही है, इसको ऐसे लिख के देखिए, बी इसका 80 सब में सेम है, तो आप फर्ड वर्ड ले लीजिए सबका, ई इसका एच, और ये हमें अभी मिसिंग है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। बी से ई किस तरह आता है, +3 करने पर। ई से एच आता है अगेन +3 करने पर। तो एच में अगर हम +3 करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये हमारा निकल कर आएगा के। तो ये हो जाएगा KAT। देखिए KAT ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें गलत पद देखना है, 49 49 50 54 60 79 एंड 104। तो देखिए 49 से 49 कैसे आएगा, जब हम 49 में प्लस करेंगे या माइनस या मल्टीपल करेंगे 0 को। अभी हम प्लस करके चलते हैं तो ये 49 ही आया, ये 49 है, 49 आया। अब 49 में अगर हम 1 का प्लस करेंगे तो आ गया हमारा 50। अब यहाँ पे 50 में हम क्या चीज़ ऐड करें
कि हमारा निकल कर आ जाए 54, तो हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। 2, तो यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया 54। अब यहाँ पे 54 में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 होता है। 59 में 9 ऐड करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, हमारा 60 निकल कर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 63, तो ये यानी गलत है हमारा यहाँ पे 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 63 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 60 गिवन है हमें, इसलिए हमारा ये 60 गलत है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 63 दिया होता और हम 4 का स्क्वायर करते तो हमारा निकल कर आता 79, यस करेक्ट है। और 79 में अगर हम ऐड करते 5 का स्क्वायर तो हमारा निकल कर आता 104। देखिए सीरीज हमारी सही है। हमें पहले 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करना है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था 63, लेकिन यहाँ पर आया है हमारा 60, इसलिए यहाँ पर 60 जो है ऑप्शन ए ये हमें गलत दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है। दिया गया समुच्चय क्या है, 12, 72, 216। अब देखिए 12, 72 और 216 किस तरह से निकल कर आया। 12 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 का तो कितना निकल कर आएगा, 72। और अगर इसी 72 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का तो निकल कर आएगा हमारा 216, ठीक है। तो अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं 6 का तो कितना निकल कर आएगा, 30। और अगर इस 30 में मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना निकल कर आएगा, 90। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही है। आप इसी तरह से ऑप्शन ए, बी एंड सी में भी चेक कर लीजिएगा। इस तरह का अगर हमारी सीरीज नहीं मिलती है तो ये यानी कि ये हमारा गलत है। और वैसे भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था समुच्चय, यानी कि एक ही सही होगा इस तरह के ट्रिक को लेकर, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमें आकृतियां दे रखी हैं, मछली, सांपों और पक्षियों के बीच में संबंध बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली भी अलग होती है, सांप भी अलग होते हैं और पक्षी की प्रजाति भी अलग है, यानी कि तीनों अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संख्या में श्रृंखला का सामान्य गुण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सामान्य गुण देखना है, तो 81 क्या है, ये सारे एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। 36 किसका होता है, यहाँ पे 6 का होता है। 25 5 का होता है। 9 3 का होता है। 5 किसी का नहीं होता, 16 होता है 4 का। तो यहाँ पे डिफर क्या है, 5, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार 20 मील उतने ही समय में तय करती है जितने समय में 20 एम्पियर अधिक तेज चल रही एक अन्य कार 30 मील तय करती है। यात्रा को कितना समय लगता है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों कारों की जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, एक ने कितनी तय की है 30 और एक ने कितनी की है 20। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 10। अब देखिए, तेज चलने वाली कार यानी कि 10 मील अधिक दूरी तय कर रही है। तो यहाँ पर हमें अगर हम टाइम देखें तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस निकल कर आया, 10/20। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/2। इसको अगर इससे काटेंगे तो 1/2 निकल कर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब देखिए, आपको पता है दक्षिण दिशा कौन सी है, नीचे की तरफ। यहाँ पे वो कितना चला, 9 किलोमीटर। अब वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वहां से वो क्या चला, 5 किलो उत्तर की ओर। उत्तर क्या है, कहाँ है, यहीं से वो 5 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ पर था वो, यहीं से वो 5 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, ये उसका 5 किलोमीटर आ गया। अब वह पश्चिम की ओर चलता है 3 किलोमीटर। अब वो 3 किलोमीटर या पश्चिम की ओर आ गया। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ ठीक से। देखिए, ये दक्षिण की ओर चला यहाँ पे 9 किलोमीटर। अभी उसने कहीं और नहीं मुड़ा है, उसने ये डायरेक्ट ये कहा है कि वो वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यानी कि वो रिवर्स में चला 5।
तो रिवर्स में 5 यहाँ पर आ गया वो, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया, ये हो गया उसका 5। अब यहाँ से वो 3 चला पश्चिम की ओर, ये हो गया उसका 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। अब देखो वो यहाँ पर है, वो चला यहाँ से था, तो हमें ये वाली डिस्टेंस बतानी है। तो ये यानी कि देखिए ये 9 थी पूरी, ये यहाँ पे 5 यहाँ पर चलकर आ गया, यानी कि रिमेनिंग हमारी कितनी बची, 4 बची, और ये कितना है हमारा 3। तो इस तरह की जो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है AD इक्वल टू, आप इसको नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, ये है इसकी A, ये है इसकी B, ये है इसकी C सिचुएशन, ये वाली जहाँ पर वो 3 किलोमीटर उसका वो 5 किलोमीटर खत्म हुआ था, और ये है उसकी D सिचुएशन, यानी कि AT स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में है ये, ठीक है, रफ कर देती हूँ मैं, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अंडर रूट में ये हमारा कितना था, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर कैसे कितना हो गया, ये हो गया 4 स्क्वायर 16, और ये कितना हो गया 3 स्क्वायर 9। अब ये अंडर रूट में है यहाँ पर, तो देखिए 16 और 9 कितना होता है 25, अगेन अंडर रूट में है। अब इसको अंडर रूट को हमें खोलना है, तो क्या निकल कर आएगा, इसका आंसर खोलने के बाद निकल कर आएगा हमारा 5। तो देखिए 5 यहाँ पर क्या है, और ये इस तरह के डायरेक्शन में था, वो यहाँ पर था, तो यानी कि इसको किस डायरेक्शन में कहा जाएगा, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, कॉर्निया, आइरिस, सलाकाओं या फिर शंकुओं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये हमारी आइरिस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आंखों का रंग भूरा, काला और नीला होता है, तो ये आइरिस पर डिपेंड करता है कि किसकी आंखों का रंग कैसा होगा, और ये भी कहा जाता है कि ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है, तो फ्रेंड्स इसका नाम की बात करें तो ये कहलाता है रेटिनिन। ठीक है, जिसके कारण हमारे अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता जो होती है एक वैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, इसको रेटिनिन बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स भूसी रहित अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, साबुत अनाज और दालें अधिक पोषक होती हैं, यस ये करेक्ट है। फिर भी एक बार नीचे और चेक कर लेते हैं, संसाधित अन्न उत्पादों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। नाश्ते के अन्न में पोषक तत्व अधिक होते हैं, ये किसने कह दिया कि नाश्ते के अन्न में अधिक होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी भूख है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बी हमारा भूख प्राणी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, क्या ये कारण है, नहीं ये कारण नहीं है। श्वेत रंग में नीला घटक प्रबल होता है, क्या यह कारण है, ऐसा भी नहीं है। वायुमंडल में अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रकीर्ण होती करता है, यस ये करेक्ट है। यह वस्तुतः नीला है, नहीं ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संचार उपग्रहों में पृथ्वी के स्टेशन से सिग्नल ग्रहण करके विभिन्न दिशाओं में भेजने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है ट्रांसपॉन्डर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब कोई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो किस तरह से वहां पे चेंजेस आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें, जब कोई जहाज समुद्र में प्रवेश करता है वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वह थोड़ा सा चला जाता है, उसी स्तर पर रहता है, वह जिस द्रव्य में बना हो उसी आधार पर ऊपर उठता है या नीचे होता है, नहीं ऐसा नहीं है। जब कोई भी जहाज समुद्र के अंदर प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं,
निम्नलिखित में से क्या घटित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा नहीं है। हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसमें जो दोनों की ऊंचाई होगी वो बराबर तक जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट है। उनमें से कोई भी अधिक ऊंचा तक जा सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, ये करेक्ट आंसर है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो हमें पदार्थ बताना है उसके अंदर क्या मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब प्राकृतिक रबड़ के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उछाल मारता है, ठीक है। मजबूत और अधिक उछाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत उपलब्ध कराने वाला कैगा सेकंड संयंत्र क्या है? तो ये है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो ये परमाणु शक्ति रिएक्टर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस को सदा रखा जाता है बेंजीन में, केरोसिन में, ईथर में या फिर जल में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है डी, जल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पन्नालाल घोष बांसुरी, गुरु गोपी कृष्ण कथक, निखिल बैनर्जी संतूर या फिर नंदलाल बोस चित्रकला? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो निखिल बैनर्जी संतूर ये सही युग्म नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इब्राहिम अलकाजी किस क्षेत्र की जानी मानी हस्ती है? इब्राहिम अलकाजी की बात करें तो ये फ्रेंड्स जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? कोलिया, पुरासे, सेमेरू या फिर इटना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोलिया, जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको फ्रेंड्स इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? आसवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा? ये क्वेश्चन में अगेन 2 से 3 बार पहले आपको करा चुकी हूँ, तो आपको पता होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो ए है विधि आसवन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? इम्बोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओयाशियो धारा या फिर कैनारी धारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इम्बोल्ट धारा शीतल महासागर धारा कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन में संबंधित नहीं है? व्यापार विकास प्राधिकरण, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, सहकारी विपणन समितियां या फिर भारतीय राज्य व्यापार निगम? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपणन समितियां जो है वो हमारी निर्यात संवर्धन संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर शक संबंधित है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय कर से संबंधित बात करें, शक यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं है, आप इसको हटा दीजिए, प्रिंट मिस प्रिंट है। आप ये देखिए, समूह केंद्रीय कर से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें तो समूह केंद्रीय से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आय शुल्क ये सभी समूह से एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि बिक्री कर अलग हो गया, इसमें गृह कर अलग हो गया और इसके अंदर सीमा मनोरंजन ये अलग हो गया, आयकर, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद, सीमा शुल्क और आयकर ये एक ही से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन अगेन फेमस है, आपको ये बताना है कि किस लिए फेमस है MS स्वामीनाथन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको याद होगा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें WTO की, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, तो इसका शुरुआती वर्ष की बात करें तो ये था 1995 में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए व्यापार है? राज नारायण बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद या फिर आचार्य विनोबा भावे ने? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कहा था आचार्य विनोबा भावे ने कि देशभक्ति हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन नहीं है? तो इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रोजेस्टेरोन वैक्सीन नहीं है, जबकि बीसीजी, एंटी रेबीज और पोलियो ये सारी वैक्सीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स। दूरस्थ स्थानों पर विद्युत चुंबकीय तरंगे भेजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिच हर्ट्ज, थॉमस एल्वा एडिसन या फिर जॉन लोगी वियर्ड? तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो ए राइट आंसर है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता उपरोक्त शब्द के हर एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग हो? एफिशिएंट। तो देखिए फ्रेंड्स, एफिशिएंट में यहाँ पे ए दे रखा है, ए तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो कट गया। फिर भी एक बार मैच कर लेते हैं, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है एंड ये भी बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये हमारा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है नेसेसरी। नेसेसरी में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई गिवन नहीं है तो नाइस नहीं बन सकता, ऐसे भी बन सकता है, रेस बन सकता है, इजी बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है अमित पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर गया। तो आप सबको पता है कि पूर्व दिशा क्या होती है, वो पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर गया है, यहाँ है 15 किलोमीटर गया। ठीक है, तब वह मुड़कर 22 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ पर वो मुड़कर कितने किलोमीटर गया है? 22 किलोमीटर गया है। ठीक है, अब वह 22 किलोमीटर गया। अब उसके बाद उसने क्या किया, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर से वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो हम एक प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखिए 5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है, 5 किलोमीटर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है एक चूहा पूर्व की ओर दौड़ता है। अब एक चूहा क्या है, इस यहाँ पे मानते हैं पूर्व की ओर दौड़ा। ठीक है, 20 माना, 20 दौड़ा और दाएं मुड़कर 10 दौड़ा। दाएं मुड़ के कितना दौड़ा? 10, ये दाएं हो गया। फिर दाएं मुड़कर 9 दौड़ा। अब दाएं मुड़कर कितना दौड़ा? 9। और फिर बाएं मुड़कर 5 दौड़ा। अब बाएं मुड़कर कितना दौड़ा? 5। और फिर बाएं मुड़कर 12 दौड़ा। ये 9 था, 10 11 12, ये 12 दौड़ा। अब अंत में वह बाएं मुड़कर 6 दौड़ा, तो यानी कि 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 दौड़ा। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है? तो यहाँ पे दिशा बतानी है, तो उसके सामने कौन सी दिशा है? तो चूहे के सामने उत्तर दिशा है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ क्या होता है हमारा? नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब 5 लड़के हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, एक बी के दाई है। अब ए जो है, बी को हम सेंटर में बिठाते हैं, हो सकता है साइड भी हो, लेकिन हम सेंटर में बिठाते हैं। अब ए कौन है? बी के दाएं है, यानी कि ए को यहाँ बिठा दिया। ई बी के बाएं है, ई को यहाँ बिठा दिया। अब हो सकता है ई यहाँ भी हो। ठीक है, बाएं है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिल्कुल बाएं है। ठीक है, परंतु सी के दाएं हैं, सी के दाएं हैं तो यानी कि सी यहाँ होगा। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है? ठीक है, अगर ए कौन है? डी के बाएं है, तो डी यहाँ पर आ गया, तो बीच में कौन बैठा है? देखिए बीच में बी बैठा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ पे हमें ये सीरीज दी हुई है, हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा बन सकता है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 में 12 किस तरह से आएगा? 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 16। 16 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 12। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 6 में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे? हम यहाँ पर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का,
2 में अगर कितना हो गया 12, 12 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 8। तो देखिए 8 यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13, 19 एंड 21। देखिए 13 से 19 किस तरह से आया। अगर हम 13 में 19 देखें तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या बता रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बता रहा है 6। 21 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे, यहाँ पे 15 मिलना चाहिए, लेकिन 15 हमें नहीं दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ए का 1 का स्क्वायर किया, इस 13 में 1 है, 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 3 जा 9, ठीक है 19 निकल कर आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पर फिर बाद में 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 1, तो हो गया हमारा 41। आंसर है यस, ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गरुड़ क्या करता है, झपट्टा मारता है, तो बतख क्या करती है। गरुड़ जो होता है वो गति करते समय तेजी से झपट्टा मारता है, यानी झटके से उड़ता है। उसी प्रकार बतख जो होती है वो अपनी चाल से चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उतारती नहीं है, यहाँ पर तैरती नहीं है, फुदकती नहीं है, बतख बतख की तरह चलती है, तो ये सही राइट होगा इसका। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे एप्पल में 15 दे रखा है, तो ऑरेंज से क्या होगा। तो पहले ये देख लेते हैं एप्पल से 15 कैसे बना। तो देखिए ए जो है वो किस नंबर पर आता है 1 पर। आपको पूरा पता होना चाहिए वी कितने पर आता है, वी आता है 16 पर, पी सॉरी अगेन सेकंड पी ये भी हमारा 16 पर, एल आता है हमारा 12 नंबर पर, एंड ई आता है हमारा 5 नंबर पर। तो अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे 1, 16, 16, 12 एंड 5, तो ये मिलाकर हो जाएंगे हमारे 50। तो देखिए ये 50 आ गया। उसी अकॉर्डिंग हम ऑरेंज देख लेते हैं। तो ऑरेंज में ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एंड ई आता है हमारा 5 नंबर पे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 6, तो ये हो गया हमारा 60। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, 60 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आवास। आवास का मतलब यहाँ पे संबंध बताया गया है किराए से, यानी कि हम अगर किसी के आवास को उपयोग में लाते हैं तो वहां हमें किराया देना पड़ता है। उसी तरह जब हम यात्रा करते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, यात्रा भाड़ा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अग्नि से धुआं। अग्नि जहाँ लगती है वहां धुआं निकलता है। बच्चे विद्यालय, बादल से वर्षा, चांद से आकाश और जूता से पॉलिश। तो देखिए यहाँ पर अग्नि से जिस तरह धुआं निकलता है उसी तरह से जब बादल होते हैं तो वहां बारिश होती है। बच्चे से विद्यालय कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा, चांद से आकाश नहीं, चांद से अगर यहाँ पर रोशनी होता तो हम मान सकते थे, लेकिन कभी कभी रोशनी भी नहीं निकलती। जूते से पॉलिश ये भी सेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रेनेड जो होती है हमारी वो और जो बंदूक है दोनों ही हमारे क्या है, ये अस्त्र की तरह काम करते हैं। बहन भाई, माता पिता, आदमी औरत और शीर्ष और मस्तिष्क। तो देखिए उसी तरह से हमारे शीर्ष और मस्तिष्क जो है वो संवेदी अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये भी हमारी मदद करते हैं सोचने समझने में। नेक्स्ट आते हैं TSH। तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं TSH। इसका संबंध किससे बताया गया है, IRQ, IR और Q से। तो यहाँ पे देखिए R से T हम करेंगे -2 पर, और अगर T से जाएंगे तो -2 होगा, R से जाएंगे तो +2 होगा। तो T से R पे गए -2, S से हम Q पर जाएंगे -2, और H से जाएंगे तो +1। उसी तरह QPK लिख लेते हैं। Q से हम करेंगे -2 तो कितना आएगा O, P से हम करेंगे यहाँ पे -2 तो कितना आएगा N, और K से K से +1 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा L। तो ये हो गया LON। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम और शब्द हमें देखने हैं। एस, पी, एन, एल, जेड, जेड, डब्ल्यू और टी, क्यू। तो देखिए एस से पी पर जब हम जाएंगे तो ये हमारा -3 करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम पी पर जाएंगे। एन से हम एल पर जाएंगे तो क्या हो गया -2, और जेड से हम जाएंगे डब्ल्यू पर तो ये हो गया हमारा -3, और टी से क्यू पर जाएंगे तो हो गया -3। तो देखिए एन और एल वाला -2 है, ये अलग है हमारा, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल। तो देखिए मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं? भारतीय थल सेना से रिलेटेड है। जबकि एडमिरल जो होता है वो हमारा नौसेना का शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति होता है, हेड बोल सकते हैं एडमिरल। तो इसलिए एडमिरल डिफर है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।